जिन्होंने कारगिल वॉर में इस देश के लिए शहादत दी। उनके नाम आज अमर हैं भारत के इतिहास में। उन्हीं जवानों की ये गाथा सुना रहे हैं ये सभी नाम। ये दिल मांगे मोर, कैप्टन बिक्रम बत्रा। कैप्टन बिक्रम बत्रा समेत कई भारतीय जवानों की जो समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है, ये शौर्य स्थल है भारतीय उन जवानों का जिन्होंने कारगिल वॉर में इस देश के लिए शहादत दी। कैप्टन बिक्रम बत्रा, मनोज पांडे, तमाम कई अनगिनत नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी। देखिए, उनके नाम आज अमर हैं भारत के इतिहास में, भारत के बहादुरी के इतिहास में, बहादुर सैनिकों के इतिहास में आज उनके नाम अमर हैं। ये देखिए शौर्य स्थल की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वही जवान हैं, उन्हीं जवानों के नाम और उन्हीं जवानों की कहानी ये शौर्य स्थल बता रहा है जिन्होंने कारगिल वॉर में टाइगर हिल और तोंगलिंग पहाड़ी पर घुसपैठ कर चुके पाकिस्तानी दुश्मन को मार भगाया था, उसे उस वॉर में बुरी तरह हराया था और शहादत दी थी। उन्हीं जवानों की ये गाथा सुना रहे हैं ये सभी नाम। ये वही नाम है, इसमें कोई लेफ्टिनेंट नायक है, कोई सूबेदार है, कोई हवलदार है, कोई तमाम सेना से जुड़े हुए अन्य पद के लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी। हमें आज 25 साल कारगिल वॉर के पूरे हो चुके हैं और इस दिवस को भारतीय सेना फिर से भव्य तरीके से याद कर रही है और उन जवानों को याद कर रही है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी थी। तो देखिए, ये तमाम उन सैनिकों की गाथा सुना रहा है जिन्होंने इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। रात हो या दिन हो, भारतीय सैनिक, देखिए ये नाम जो है ये करीब 500 से ज़्यादा सैनिकों की यहाँ पर नाम गड़े हुए हैं। उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो कारगिल वॉर के हीरो साबित हुए थे। कैप्टन बिक्रम बत्रा का नाम आपको याद होगा। अंतिम समय में भी उन्होंने एक ही शब्द बोला था, ये दिल मांगे मोर। भारतीय सेना के लिए कैप्टन बिक्रम बत्रा, मनोज पांडे समेत कई गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये तमाम रेजिमेंट्स के जो जवान थे, उनकी बहादुरी ये दिखाती है कि कितना जुनून था इस देश के लिए उन लोगों का। बिना अपने परिवार की परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए वो तोंगलिंग पहाड़ी, टाइगर हिल्स पहाड़ी को फादने चले गए क्योंकि उसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। दुश्मन ने भारतीय सरहद पर कब्जा कर लिया था क्योंकि जो बंकर्स थे, भारतीय बंकर्स खाली पड़े थे, सर्दियों के दिन थे। उसके बाद जब दुश्मन वहाँ आया तो भारतीय सेना को उसका जिम्मा मिला और जिन जिन भारतीय सेना की टुकड़ियों को जिम्मा मिला दुश्मन को भगाने का, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेह के शौर्य स्थल से मैं नरेश कोश्यारी, India.com के लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। देखते रहिए India.com।